स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आप फेसबुक पे को जरूर सपोर्ट करिए और आप इसको फॉलो करिएगा। आपका ही भेजा हुआ सवाल हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चों का सवाल होता है जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं हम लोग उसका डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह का सवाल उनसे भी बनना शुरू हो जाए, जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर हो जाए। तो आज का ये जो सवाल है वो सवाल भेजा गया है नारदीगंज नवादा से विपिन कुमार का ये सवाल है। और ये आपका नल और टंकी का एक छोटा सा सवाल है, बहुत इजी है, बहुत हार्ड इसको नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर इस सवाल में क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपसे ये सवाल नहीं बन रहा है। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तभी आपसे सवाल नहीं बनता है। यदि आपको बेसिक मैथ्स का नॉलेज है, बेसिक इक्वेशन का नॉलेज है, तो आप इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से बना के निकल सकते हो। आइए सवाल को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्या करिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से बना करके देखिए कि क्या ये सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, हम विपिन का सवाल पूछा हुआ है नारदीगंज नवादा से, इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल में क्या कहा गया कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी को टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां से एक बात तो समझ में आया कि यहाँ पे तीन तरह का पाइप है। एक पाइप तो ए है, दूसरा पाइप बी है और तीसरा पाइप सी है। ये दोनों पाइप जो है भरने वाला है और सी पाइप जो है खाली करने वाला है। और इसके लिए जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा आपका दिया हुआ है कि ए जो है 32 घंटे में इसको भर सकता है और सी जो है 48 घंटे में भर सकता है, ये सब सवाल में दिया हुआ है। और खाली टंकी को सी जो है 64 घंटे में खाली कर सकता है, इतना सा डाटा दिया हुआ है। और इसने क्या कहा है कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटे बाद, यहां देखो, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगते थे। पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया था। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला तो टंकी की कैपेसिटी निकालिए कि टंकी टोटल कितना कैपेसिटी का है। तो हम लोग इस टंकी की पूरी कैपेसिटी का पता चल जाएगा कि टंकी कितना लीटर का है। और जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम जो है 64 ही लेते हैं, और 64 देख रहे हैं 32 से कट रहा है, पर 48 से नहीं कट रहा है, इसमें 3 और डाल देते हैं तो ये 48 से भी कट जाएगा। तो 64 गुने 3 जो है इसका एलसीएम हो गया। और हम अगर यहाँ से इसके एक एक घंटा का काम देखें तो देखिए 32 दूनी 64 की 6 भर देगा। ठीक है ना, ये 6 भरेगा 1 घंटा में। और ये जो है आपका 48 से 4 तिया 12, तो ये तकरीबन आपका 8 चक 32 4 आएगा, है ना। तो ये जो है आपका 4 लीटर पानी भर सकता है बी, और सी जो है 3 लीटर पानी खाली कर सकता है। क्लियर है, सी जो है 3 लीटर पानी खाली कर सकता है, क्योंकि इसका खाली करने की क्षमता है। ठीक है, यहाँ से आप, ये तो बेसिक बात है, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। अब सवाल का यहाँ से आपका आगे जो प्रोसेस है वो समझिए क्या कर रहा है। तो सवाल में ये कहा था कि यहाँ देखो, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था, जब टंकी खाली थी पूरी तरीके से। ठीक है, देखो अगर ये दिक्कत है इसको आप गुना कर सकते हो, 192 आएगा। तो टंकी खाली था तो पहले चालू किया गया ए को और सी को। ठीक है, तो ए जो है 6 लीटर पानी टंकी में डालेगा और 3 लीटर पानी वहीं पे सी जो है निकाल देगा। तो टंकी में कितना पानी जाएगा, तो टंकी में पानी जाएगा 3 लीटर पानी जाएगा प्रति घंटा। 3 लीटर पानी जाएगा प्रति घंटा, चूंकि ए जो है 6 लीटर 1 घंटा में पानी डालेगा, चूंकि इसका डालने का काम है, और 3 लीटर 1 घंटा में वहीं पे सी बाहर कर देगा। तो टोटल कितना गया, 6 में से 3 घटा लेंगे तो 3 ही लीटर जाएगा ना। तो 3 लीटर पानी प्रति घंटा उस टंकी में जा रहा है। अब ए को कुछ देर के बाद हो गया, लिखा है ना, कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो कुछ घंटा, ये टाइम आपको नहीं मालूम है तो आप कुछ घंटा कुछ भी टाइम ले लो। जैसे इस ए को अब हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, कितना देर के बाद, तो टी समय के बाद। कितना देर के बाद, हम इसको बोलते हैं टी समय के बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 लीटर प्रति घंटा पानी जा रहा है, और अगर हमने टी घंटा चालू किया, टी समय जो है, यदि हम इसको 3 लीटर प्रति घंटा को टी घंटा के बाद हम ए को बंद कर दिए हैं, तो ये इतना देर में कितना पानी दे देगा, तो कहेंगे 3 गुना टी करेंगे तो 3 लीटर पानी इस टंकी में ये डाल देगा। ठीक है ना, 192 लीटर टोटल टंकी की कैपेसिटी है, उसमें से 3 टी पानी डाला जा चुका है, तो इतना अभी टंकी और भरना बाकी है ना, ये इतना शेष भरना बाकी है। क्लियर है। अब यहाँ पे किसको चालू कर दिए हैं, तो ए को तो बंद ही कर दिए हो, तो अब चालू किए हुए हो बी और सी को। यहाँ से देखो बी और सी को, तो बी जो है उस टंकी में 4 लीटर पानी डालेगा और सी जो है 3 लीटर पानी निकाल देगा। तो उस टंकी में कितना पानी जाएगा, तो उस टंकी में पानी जाएगा अब 1 लीटर पानी
प्रति घंटा जाएगा, 1 लीटर पानी प्रति घंटा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या है कि हमने टी घंटा के बाद बंद कर लिया था। अब देखो 1 लीटर पानी प्रति घंटा उसमें जा रहा है, जबकि टोटल टंकी को भरने में जो समय लगा, यहाँ देखो लिखा हुआ, ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे हैं, टोटल 112 घंटे लगे हैं, जबकि टी घंटा हमने पहले चला लिया है। तो शेष जो समय बचा हुआ है 112 माइनस टी, जो शेष समय बचा हुआ है वो बी और सी चला होगा, और बी और सी मिलकर के इतना पानी उसमें डाल रहा है। कितना समय के लिए चला है? तो 112 माइनस टी समय के लिए चला है, तो इतना पानी ये दोनों मिलकर देगा। क्लियर है ना? इतना पानी जो है ये दोनों मिल करके देगा, और यही जो पानी है जो शेष बचा हुआ है उसी को ना भरेगा। ये जो इतना पानी डाला है, ये पानी जो शेष बचा हुआ है उसी को ना भरा होगा। तो शेष पानी कितना? 192 माइनस टी। तो हम यहां से क्या करेंगे कि इस 192 माइनस टी को यहां लिख देते हैं। देखो 192 माइनस टी को बराबर कर देंगे यहां से 1 लीटर गुने 112 माइनस टी से। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे रुक के फिर से सुनिए। 1 लीटर पानी प्रति घंटा दे रहा है बी और सी मिल करके। क्लियर है? और चला कितना दे रहे हैं? तो 112 माइनस टी घंटा ही चल पाया, क्योंकि टी घंटा तो ये दोनों मिलकर चला था ना, ए और सी चला था ना। बाकी जो समय बच गया 112 माइनस टी, वो बी और सी चला, क्योंकि टंकी पूरा भरने में 112 घंटा ही लगा, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो 1 लीटर के हिसाब से 112 माइनस टी घंटा में कितना पानी दे देगा? तो इस दोनों को हम लोग आपस में गुना कर देंगे, इतना पानी देगा। क्लियर है? और यही पानी अगर भर गया तो टंकी फुल हो गया। तो टंकी बचा हुआ कितना था? टंकी इतना ही बचा हुआ था ना, 192 माइनस 3t। तो ये 192 माइनस 3t के बराबर होगा। यहाँ पे 3t छूट गया, 192 माइनस 3t ये होगा। अब इसको हम सोल्व करके t का वैल्यू निकाल दो, देखो आपका जवाब आ जाएगा। यहाँ देखो 192 में अगर 112 जाएगा तो ये आपका 80 बच जाएगा, और ये 3t में से वो t जाएगा तो यहाँ पे 2t आ जाएगा। यहाँ से t का जो वैल्यू आ रहा है वो 40 घंटा आ रहा है। ठीक है ना? t का वैल्यू आ रहा है 40 घंटा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया सवाल? ये जो टी का वैल्यू आया, ये तो टी जो है 40 घंटे के बाद ए को बंद किया गया था, लेकिन आपसे पूछा क्या है? पाइप बी को कितने घंटे बाद चालू रखा गया था। देखो पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया, तो पाइप बी को कितना घंटा तक चालू रखा गया? तो पाइप बी को 112 माइनस टी घंटा तक चालू रखा गया। तो 112 में से आप 40 को माइनस कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। देखो 112 में से अगर 40 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 घंटा। क्लियर है? यानी 72 घंटा तक जो है बी चालू रहा। क्लियर है? 72 घंटा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 72 घंटा, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है? तो ये थोड़ा सा सवाल को हम लोग जानबूझ के लंबा कर देते हैं, सो डैट कि आपको ये सब बातें समझ में आ जाए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बेसिक सा बात है, और बेसिक चीज़ों को लगा करके ये सब सवाल बन जाता है। ठीक है? हम लोग बनाने में भले इसको 8 मिनट 10 मिनट जितना समय ले लें, पर उसका ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपको 8 मिनट में बनाना है। जब आप एक बार सीख जाओगे तो आप भी इस सवाल को 1 मिनट के अंदर ही बना के निकल सकते हो। ठीक है? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टाइम एंड वर्क के जब भी सवाल आते हैं, खास करके रेलवे वाला जो एग्जाम है उसमें थोड़ा लंबा लंबा सवाल दे देता है, ग्रुप डी वगैरह में और लंबा सवाल दे देता है, तो आप बहुत होशियारी से बनाइए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समय उसी में आपको डाल देना है। ठीक है? जो सवाल आसानी से बनता है आसानी से बनाइए, जो सवाल लगे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल दिया, ज़्यादा कैलकुलेटिव दिया हुआ है, ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ भी सकते हो। ठीक है? तो ये छोटा सा सवाल था, ऐसा सवाल तो बनना ही चाहिए आपसे, और उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अगर सवाल में समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिनका भी ये सवाल था, हमने आपका नाम भी बताया, तो आपको कमेंट में बताना कि ये सवाल आप समझे हो या नहीं समझे हो, या फिर अभी आपको और भी सीखने की जरूरत है। अगर कुछ और इसमें बताने की जरूरत होगा तो आपके साथ हम पुनः बात कर लेंगे। ठीक है? तो ये छोटा सा सवाल था। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए चैनल पे अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सोल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, सो डैट कि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।